कहाँ से हैं? मैं नोएडा से हूँ, इसी सेक्टर में रहता हूँ और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। तो ये दुर्घटना करीब 11:47 के आसपास की है और मैं भी ब्लैंकेट पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। तो भाई साहब जोप्टो में काम करते हैं, तो जिसे वो डिलीवरी करने आए हुए थे, तो यहाँ पे करीब 11:47 के आसपास में ये गाड़ी आकर इस गड्ढे में। स्पीड तेज थी गाड़ी की? अनुमान यही लगाया जाता है कि स्पीड तेज थी। इसके ठीक 15 दिन क्या आपको क्या लग रहा है कितना रहा होगा, मतलब एक्सपेक्टेड कितनी स्पीड रही होगी? गाड़ी की स्पीड कम से कम 80 की स्पीड में थी और 80-60 की स्पीड में गाड़ी थी। तो ये यहाँ पे 15 दिन पहले ठीक यहाँ पे एक और ट्रक भी आई हुई थी। अच्छा, उसके साथ भी ऐसा कुछ हादसा हुआ था? ऐसे ही हादसा हुआ था। अब सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। 15 दिन पहले ये हादसा इस तरह का हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यानी कि जब तक कोई मर नहीं जाएगा तब तक इस देश में एक्शन नहीं लिया जाएगा। जान इतनी सस्ती है इस देश में। आप सोच लीजिए, नेता जिस दौरान आते हैं ना विजिट्स के लिए, नोएडा हो दिल्ली हो, नोएडा को सिटी ऑफ अपैरल बताया जाता है, सिटी ऑफ फैशन बताया जाता है, मॉडर्न सिटी, ग्लोरियस सिटी बताया जाता है। और नेता जब आते हैं रेड कारपेट बिछ जाते हैं, रातों रात पूरे शहर की जो है काया बदल जाती है। पौधे लग जाते हैं, गमले लग जाते हैं, अगले दिन खबरें चलती हैं लोग गमले चुरा के भाग गए। सफाई हो जाती है रातों रात, काया पलट हो जाता है शहर का। लेकिन ये पानी यहाँ पर बीते नरेंद्र कितने साल से है? 3 से 4 साल से है कम से कम। 3 से 4 साल से ये पानी यहाँ ये गड्ढा कम से कम नहीं तो 2019 में ये गड्ढा खुदा हुआ था, तब से अभी तक प्रॉपर ये गड्ढा है। मतलब युवराज के मरने का इंतजार हो रहा था बेसिकली। आई एम वेरी सॉरी टू से इट इन दिस वे, बट किसी के मरने का वेट हो रहा था ना, प्रतीक्षा हो रही थी कि कोई जब जाएगा उसके बाद हम एक्शन लेंगे। क्योंकि नरेंद्र, मेरे ख्याल से खबर अब ये आ रही है कि यहाँ पर इस पानी को निकाला जाना है। बिल्कुल मैम, इसका अभी नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पे पंप लगाए जाएंगे और जब ये पानी कम होगा तो उसके बाद जो इसकी युवराज की जो गाड़ी थी उसको यहाँ से निकाला जाएगा। महेश जी, ठीक है महेश जी, अब आप मुझे देख लीजिए। युवराज की मौत के बाद ये डिसीजन लिया जा रहा है कि इस पानी को हटाया जाएगा। बीते 8 साल से सर ये पानी क्यों है यहाँ पर? बीते 8 साल से ये गड्ढा यहाँ पर है, बीते 8 साल से यहाँ पर ये परिस्थिति ऐसी है। ये एक्शन सर, ये एक्शन लेने में कि पानी यहाँ से हटाना 8 साल लग गए, एक व्यक्ति मर गया, उसके बाद ये एक्शन लेने की सूरत में आई सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल आपका जायज सवाल है जी, और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार से मतलब ये हादसा हुआ और हादसे का जो कारण है और हादसे में जिस तरह की राहत होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। इस तरह की घटना, भाई कोहरा था, कोहरे में इस तरह की चीजें हो जाती है, हम लोग भी कई बार फंस जाते हैं। ऐसे में जो हमें करना चाहिए था अब वो नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूं कि एक ऐसी घटना हुई है जो शर्मसार करने वाली है और उसमें शासन, प्रशासन और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं। सर आज एनडीटीवी इंडिया पर माफी मांगेंगे? सर मैं मीनाक्षी जी, कि हम जिम्मेदार हैं युवराज की मौत के लिए, नहीं, ये कहते हुए माफी मांगेंगे? मेरे माफी मांगने से या प्रशासन के माफी मांगने का मात्र काम नहीं है, ये उन गुनाहगारों को सजा देने का काम होना चाहिए जो इसमें लिप्त थे। ठीक है, या जो लोग हैं वो एक लोगों को चुन चुन के, ये राजनीतिक मजाक जो हमारे सपा के प्रवक्ता जो है, जिनको आप जिनको आप सीमित क्षमताएं हैं, और आपकी भी महेश सर, आपकी भी सीमित क्षमताएं हैं और एक सीमित कैपेसिटी में आप जवाब दे पाएंगे, मैं ये बात समझती हूँ। लेकिन उसके बावजूद सर, एक लड़का 27 साल का सर मर गया और उसके साथ में ना उसके सपने मर गए, उसके भविष्य के सपने मर गए, उसके माता पिता ने जो उसके लिए सोचा होगा ना, वो सब कुछ एक झटके में सर खत्म हो गया। इसलिए ये गुस्सा इसलिए है, ये नाराजगी इसलिए है। हमारे साथ इस वक्त और मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी, उनके पास भी जाना चाहूंगी। अनिल दीवान जी, प्रोफेसर अनिल दीवान जी, आपने तो सर ग्राउंड जीरो से ये पूरी रिपोर्ट भी देख ली, हमारे साथ पक्ष विपक्ष से जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था आपने उनकी बात भी सुन ली। एज ए टाउन प्लानर, एज एन एक्सपर्ट ऑफ दीज इश्यूज सर, क्या चूक हुई है यहाँ पर? किस किस पर जरूरी एक्शन होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए? और मैं छोटी मछलियों की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं छोटी मछलियों की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए वो एक्शन होने चाहिए कि कल को फिर से किसी युवराज के साथ ये हादसा नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर दीवान, या देखो, सड़क पे रोड सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, मार्किंग्स होनी चाहिए थी, बैरिकेड लगे हुए होने चाहिए थे, ताकि इनको हम कहते हैं इडियट प्रूफ सिस्टम्स, ताकि कोई वाहन चालक गलती भी करे तो उसकी जान ना जाए। ऐसे मेजर्स होने चाहिए थे और ये मेजर्स नहीं थे, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्शन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। पर आगे से
जो भी सड़कों का प्लान हो, शहरों का प्लान हो, सोसाइटीज बने, कम्युनिटीज बने, तो उनमें प्रिवेंशन के सारे मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान लिया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सड़क का राइट एंगल एंड था, ये डेड एंड था रोड का, तो आइडियली तो वहां पे एक लाल बत्ती होनी चाहिए थी, ताकि उसको पता चल जाता, दिख जाता कि इससे आगे नहीं जाना है। तो ये फॉग थी, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स और जी। सिस्टमिक एरर, मल्टीपल कॉजेज होते हैं इनके, और इन सब का प्रिवेंटिव मेजर होने चाहिए, और जिन्होंने ये नहीं किया था जी। उनके अगेंस्ट वेरी एक्शन वेल होना सेड चाहिए। बहुत पॉइंट्स जरूरी। सर, वेरी वेल मेंशन्ड पॉइंट्स। मैं प्रोफेसर दीवान आपकी ही बातों से आगे बात को बढ़ाते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी इस वक्त, युवराज की डेड बॉडी तो बाहर आ गई, गाड़ी अभी भी इसी पानी के भीतर है। जब इस पानी को निकाला जाएगा, कार किस अवस्था में निकलती है, कई फिल्मों में आपने सीन देखे होंगे, एक आखिरी फिल्म दृश्यम मुझे ध्यान आ रही है जिसमें इस तरह से गाड़ी को पानी में से जब निकाला जाता है, तो वो अपने आप में एक प्रतीकात्मक चित्रण था उस हादसे का। तो युवराज की भी जब गाड़ी इस जल की पानी के अंदर से निकलेगी तो वो तस्वीर देश देखेगा, नोएडा, दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली देखेगी, सरकार भी देखेगी, प्रशासन भी देखेंगे, अथॉरिटी भी देखेगी। और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ लोग आपको ये कहें जी कार की रफ्तार कुछ ज्यादा तेज थी इसलिए हादसा हो गया। शुक्रिया ताबिश। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और ग्राउंड जीरो पर जब हम हैं, मैं आपको भी पूरी तस्वीर यहाँ की दिखाऊंगी, लेकिन आप सोचिए 2.5 घंटे का वक्त, 2.5 घंटे का वक्त उस पिता पर क्या बीता होगा जिसे ये मालूम है कि बेटा एक गहरे गड्ढे में गिरा हुआ है लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। उस बहन पर क्या बीती होगी जिसने अपने भाई को लगातार राखियां बांधी हैं उसकी रक्षा के लिए, लेकिन भाई पुकारता रह गया कि उसे बचा लो, कोई उस तक पहुंच जाओ, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आ गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये जो इस वक्त रोड आप देख रहे हैं, इसी रोड से युवराज की कार आई थी और मैं इस सीन को आपके लिए रिक्रिएट कर रही हूँ ताकि आप में से जो लोग भी टेलीविजन पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, एनडीटीवी इंडिया को इस वक्त देख रहे हैं वो सब समझ पाए। देखिए जिस तरह से ये गाड़ियां यू टर्न ले रही हैं, आराम से युवराज भी इस तरह से यू टर्न लेकर निकल सकता था उस रोड पर या इस रोड पर, शायद जिंदगी बच जाती, लेकिन किस्मत को या बदकिस्मती ऐसी थी कि ऐसा नहीं हुआ। कार रफ्तार में थी, कोहरा था और उसके बाद वो गाड़ी ये यू टर्न ना लेकर यहां से सीधे आगे बढ़ते हुए उस तरफ गई। अब इस स्पॉट से लेकर जहां से कार इस एरिया में दाखिल हुई, मैं आपके लिए कुछ कदम चल रही हूं जिसमें आप समझिए कि कितने कदमों में यह हादसा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फीट, 19 कदम में युवराज की जिंदगी चली गई, क्योंकि इस 19 कदम के फासले पर गाड़ी ठीक यहां से टकराती हुई वहां सामने पानी में जा गिरी। और इसकी गहराई को लेकर हालांकि नंबर अलग अलग बताए जा रहे हैं, कोई कह रहा है 40 फीट है, कोई कह रहा है 60 फीट है, कोई प्रत्यक्षदर्शी 70 फीट भी कह रहा है, लेकिन सच ये है कि गाड़ी डूबने के लिए बहुत पानी था और युवराज कराहता रह गया, चीखता रह गया, पुकारता रह गया, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बच पाई। हुआ क्या था, जब गाड़ी यहां से टकराई तो रौनक जरा एक पोर्शन के दिखाइएगा आप, यहां पर आपको एक और नाला दिखाई दे रहा है। गाड़ी अगर टकराकर इस पोर्शन पर अटक जाती, शायद एक चांस हो सकता था युवराज की जिंदगी बचने का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। गाड़ी इस दीवार को तोड़ते हुए, मुंडेर को तोड़ते हुए सीधे वहां पानी में जा गिरी और उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी डूबने लगी। युवराज को जब इस बात का अंदाजा हुआ कि अब गाड़ी गहरे पानी में डूब रही है, उसने लोकेशन अपने पिताजी को भेजी, उन्हें कॉल लगाया। उस दौरान वो मदद मांगने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वो सब उसने करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, उसकी जिंदगी बच नहीं पाई। 12:05 पर पुलिस आ गई थी, 1:15 बजे SDRF पहुंच गई थी, लेकिन 4:30 बजे बाहर आई तो युवराज की लाश। अगर 12:05 पर पुलिस के आने के बाद से लेकर 1:15 बजे से SDRF के आने के बाद से लेकर 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 4 घंटे का समय है। सोचिए 4 घंटे के समय में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी टीम एक डूबे हुए व्यक्ति को अगर बाहर नहीं निकाल पाए, तो आप सोचिए कि सिस्टम क्या कर रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था, क्या हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है और जिस समय मौका आया उस समय हम परफॉर्म नहीं कर पाए। रोशन जरा इधर आइए और एक बार चारों तरफ जरा दिखाइए, यहाँ पर कितनी बिल्डिंग्स हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इस इलाके में जितनी बिल्डिंग्स हैं आप इनको देखिए,
इन बिल्डिंग्स में जो घर है वो घर 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ से कम के घर नहीं होंगे। आप देखिए जरा चारों तरफ, जब बिल्डर्स ये घर बेचते हैं उस समय पर कितनी हिडन कॉस्ट जाती है, कितने तरह के टैक्सेस जाते हैं, कितने तरह के अमाउंट आपसे लिए जाते हैं। ये इस ब्लॉक को देना है, ये इस डिपार्टमेंट को देना है, वो उस डिपार्टमेंट को देना है, कितना पैसा एक कस्टमर से लिया जाता है। लेकिन जिस दिन आपकी जान पर बनाएगी उस दिन 4 घंटे बीत जाएंगे लेकिन आप बच नहीं पाएंगे। युवराज की कहानी ये बताती है, और ये अकेले युवराज की कहानी नहीं है। ये अकेले युवराज की कहानी इसलिए नहीं है क्योंकि युवराज की जगह मीनाक्षी हो सकती थी, अजय हो सकता था, सुनील हो सकता था, मेरे दफ्तर में बैठा मेरा कोई साथी हो सकता था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिंदगी बच नहीं पाई। आप सोचिए इस देश में जिंदगी की क्या कीमत है कि अगर आप गहरे पानी के गड्ढे में गिर जाएं, अपनी वजह से नहीं, इसलिए क्योंकि यहां पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, क्योंकि यहां पर जो सिक्योरिटी के लिए चीजें होनी चाहिए थे वो नहीं थी। एक बिल्डर ने गड्ढा खोद के छोड़ दिया है, उसमें पानी भर गया है, किसी को परवाह नहीं, कोई नोटिस भेजने वाला नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई कंप्लेंट करने वाला नहीं है। और जब एक युवराज यहां पर आकर मर गया तो उसके बाद आज सब इस पर सवाल पूछ रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं कि युवराज की जगह कोई भी हो सकता था। इन सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं, इसीलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास पैनल मौजूद है। हम उनसे ये भी पूछेंगे कि जिस तरह के एक्शन लिए गए क्या वो एक्शन काफी हैं। पहले मैं आपका परिचय करा दूं, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर महेश वर्मा जुड़ गए हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रदीप भाटी इस वक्त जुड़ गए हैं, और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से प्रोफेसर अनिल दीवान साहब हमारे साथ हैं। युवराज के पिताजी से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले रुख मैं महेश वर्मा जी आपका करूंगी। प्रोफेसर महेश वर्मा, राज्य में सरकार आपकी है, दिल्ली एनसीआर का इलाका, केंद्र दिल्ली से जहां से सत्ता चलती है वहां पर सरकार आपकी है। यह गड्ढा आपके सामने खुला यहाँ पर, आप देख लीजिए सर। इस गड्ढे में गिरकर एक 27 साल के युवक की मृत्यु हो गई। और मैं तो कह रही हूँ, चलिए जब वो गिरा था आधा घंटे का समय भी काफी होता है, अगर एफिशिएंट टीम बचाने के लिए आती तो बच सकता था युवराज। 4 घंटे तक, 1:15 बजे एसडीआरएफ की टीम आ गई, 12:05 पर पुलिस आ गई, लेकिन 4 घंटे तक युवराज नहीं बच पाया। कौन जिम्मेदार है सर? क्या किसी एक अदने मुलाजिम को बर्खास्त करके, टर्मिनेट करके इस जिम्मेदारी से आप लोग बच जाएंगे कि ठीक है जी एक युवक मर गया, दिखाने के लिए हमने ये एक्शन ले दिया? कौन जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहले तो मीनाक्षी जी, मैं इस बात के लिए कहीं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इतनी अफसोसजनक घटना के ऊपर जिस प्रकार से एनडीटीवी और आप लोग प्रयास कर रहे हैं इसको दिखाने के लिए, बताने के लिए, एक जवान व्यक्ति का मर जाना, और वो भी इस तरह से कि जहां पे पुलिस खड़ी है, जहां दमकल खड़ी है, जहां एसडीआरएफ के लोग खड़े हैं, और सिर्फ इसलिए कि एक लापरवाही के चलते एक बिल्डर ने वहां पे कोई चीज ऐसा खोद के रखा हुआ था और उसमें पानी भरा हुआ था। और मैं तो ये समझता हूं कि हम राजधानी में रहते हैं और राजधानी से महज चंद किलोमीटर की दूरी पे ये घटना घटी है। और जहां मतलब कोई ये भी होता है कि भाई चलिए कोई इंटीरियर होता, कोई ऐसी जगह होती। मुझे याद है फरीदाबाद में एक अंडरपास में एसयूबी जो है, एक एचडीएफसी का बैंक मैनेजर और उनका विराज, वो दोनों उसमें बेचारे डूब के मर गए। रात का अंधेरा था, वहां तक कोई पहुंच नहीं सका। मुझे ये बताइए, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। सर मेरी रिसर्च टीम अभी वहां दफ्तर में बैठकर, सुनिए सर मेरी बात, मेरी रिसर्च टीम अभी दफ्तर में बैठकर दिल्ली एनसीआर में हुए 50 हादसों की रिपोर्ट निकाल देगी। अलग अलग सरकारों के दौर में हुए 50 हादसों की रिपोर्ट आ जाएगी। मुझे उन 50 हादसों से अभी आज इस वक्त मतलब नहीं है। मैं युवराज के परिवार के बिहाफ पे बात कर रही हूँ, युवराज जैसे और कई ऐसे लोगों के बिहाफ पे बात कर रही हूँ। मुझे सर ये बताइए, आपको गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आप मुझे बताइए, आपको गुस्सा आ रहा है इस वक्त या नहीं आ रहा है? आपको गुस्सा, आर यू एंगर्ड और नॉट? Are you angered or not? मैडम, मैं सुबह Are you angered or not? मुझे खुद, क्या आप इस बात पे क्रोधित हैं या नहीं हैं? बताइए मुझे पहले। बिल्कुल, मैं क्रोधित नहीं, मुझे कहीं विश्वास नहीं हो रहा था कि 4 घंटा वो बच्चा वो वहां पे बिलबिलाता रहा, छटपटाता रहा। आप मुझे सर ये बताइए, अगर आप क्रोधित हैं सर, अगर आप क्रोधित हैं तो इस परिस्थिति को बदलने के लिए क्या होगा? क्या एक अदने से मुलाजिम को आप लोग सस्पेंड करके, उसको बर्खास्त करके अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री हो जाएंगे? इतिश्री, मुझे बताइए यूपी सरकार नोएडा अथॉरिटी पर क्या एक्शन लेगी? नोएडा अथॉरिटी पर क्या एक्शन लेगी? बिल्डर पर क्या एक्शन लेगी? मुझे आप ये बताइए। सुनिए, और ये सवाल मीनाक्षी कंडवाल का सवाल नहीं है, ये सवाल युवराज के पिता का है। आप मुझे ये बताइए आज इस वक्त। मैं कह रहा हूं कि ये सवाल हर आदमी का, ये मेरा भी है।
मेरा भी है, ये सिर्फ आपका नहीं है। अगर आप पत्रकार हैं और आप एक चैनल हेड हैं या चैनल के रिपोर्टर हैं, सॉरी, तो आपके नाते आप जितना संवेदनशील है उतना ही हम भी हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 4 घंटे वहां लोग थे खड़े, वीडियो बना रहे थे उसके मौत के। इससे बड़ी शर्मसार करने वाली कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन अब रही बात कि आप ये पूछ रहे हैं कि भाई कार्रवाई, नहीं तो आप मैं आपको नहीं तो स्पष्ट आप रूप लोगों से नहीं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लोग पानी में कूद जाएंगे? बिल्कुल नहीं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कह रहा हूं कि पानी में कोई लोग क्या जाए पानी ना में कूद जाए। जाएंगे? नहीं, कैसे नहीं, बचाएंगे? पानी में ना कूदें। हाथों से बचाएंगे? नहीं, पानी कैसे नहीं, बचाएंगे? नहीं, 40 पानी फीट में अगर ना पानी कूदें। है, आम लोग कैसे बचाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन, सुनिए सर मेरी, मैं आपको बता रही हूँ सर कमी क्या है। ग्राउंड पर खड़ी हूँ, ग्राउंड से बता रही हूँ आपको कमी क्या है। कमी ये है कि अगर 40 से 50 फीट अगर गहरा ये पानी है, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, जो यहाँ पे चश्मदीदों ने मुझे बताया, मैं उस आधार पे बात कर रही हूँ। क्या एक आदमी दिल्ली एनसीआर में अब गाड़ी चलाएगा तो उसको गाड़ी में रस्सी भी रखनी पड़ेगी? जब क्राइम के सीन हो जाते हैं उस समय पर लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है जी अपनी गाड़ी में आप एक हॉकी की स्टिक रखिए, एक डंडा रखिए आप अपनी गाड़ी में, ताकि कोई आप पे अटैक कर दे तो आप सेल्फ डिफेंस कर सके। तो मतलब इस खुदे हुए गड्ढे में अगर कल को कोई गिर जाए तो उसको अपने साथ में एक रस्सी भी रखनी पड़ेगी, हो सके तो एक सीढ़ी भी अपनी गाड़ी के छत से बांध कर चले, हो सके तो 2-4 चीजें और भी रख ले, क्योंकि अगर वो गिर गया है तो बाहर आने की जिम्मेदारी उसकी खुद की है।